टेस्ट मेरे ख्याल से 10 मिनट या 15-20 मिनट का टेस्ट होता होगा। यहाँ पूरे दिन का टेस्ट है बाइक का जी, और जिसमें 3-4 किस्म के टेस्ट होते हैं और अच्छा खासा टेस्ट है। तो देखते हैं क्या होता है जी। यहाँ पे टेस्ट है। तो बाइक देंगे हमें और सारा कुछ छीन गया यार, सब कुछ। बस हमने अपना जो है ना वो अपना पूरा बूथ और ये सब लेके आना था। योग के बाद आप लोगों को आ रही होगी, तो सारा कुछ इनका ही है। बस हम लोगों ने सिर्फ टेस्ट लेना है। अभी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होगा हमें वो सारी चीज़ें बताएगा। लोग और रेडी हो गए हैं, ये सारे बाइक खड़े हैं। अंदर भी बाइक है जिसमें से हम लोगों ने बाइक से लेने हैं। तो ये अंदर यहाँ पे वो एक इंस्ट्रक्टर है, 2 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। पहले अंदर ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर ये बाइक रोड पे लेके हम जाएंगे। तो रोड की वाली ट्रेनिंग है वो भी बड़ी सख्त होगी, 3-4 घंटे हम। बाइक है जो बाइक मुझे मिली है, मैंने इसी पे देना है अपना टेस्ट। तो अच्छा, और मज़े की बात मैं जो आपको बताने वाला हूँ, यकीन मानो 10 से 12 साल हो चुके होंगे मुझे ड्राइविंग करते हुए। और 10 से 12 सालों में मैंने ऐसी चीज़ें, टेक्निक्स, फार्मूला खुदा के उसमें मुझे पता ही नहीं। 30 से 35 मिनट ट्रेनिंग सिर्फ स्टैंड की हुई है, और बाकी जो लोग हैं वो उनसे नहीं खड़ा हो पोस्ट टेक्निक से। और मज़े की बात है, मैं जो इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ, मेरे से भी स्टैंड पे खड़ा नहीं हो पाया। मैंने बाकियों की बात करी, मेरे खुद स्टैंड पे मैं नहीं खड़ा हो पाया जैसे उनका फार्मूला था। तभी 30-35 मिनट ये सीखा कि बाइक स्टैंड पे कैसे लगा, रोड पे लेके जाएंगे, ऐसे रोड पे नहीं लेके जाते। तो यहाँ सेफ्टी सबसे मेन चीज़ होती है। तो यार मैं तो हैरान रह गया हूँ, मतलब कि इतना लेक्चर, इतनी इन्फॉर्मेशन इसी चीज़ पे कि बाइक कैसे चलानी है, यूज़ कैसे करनी, स्टैंड पे कैसे लेके आनी है। तो मैं तो सरप्राइज़ हो गया यार, मतलब कमाल हो गया। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ होती है, आप लोगों को बताते हैं। बेसिक और इनिशियल चीज़ है, कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी। और मज़े की बात है, वो इतना स्पीड, ब्रेक और गियर पे वो कंट्रोल करना सिखाते हैं। मतलब अगर 2 की स्पीड दी है तो 2 की स्पीड पे कंट्रोल करना आपने। यूँ जाना है, यूँ आना है, 2 की स्पीड पे। अगर स्पीड आप बढ़ाओ तो उनके पास मशीन है, वहाँ शो हो जाता है। तो मतलब इतना बेसिक और इतना इतना अच्छा, मैं मतलब इतना बेसिक है और मुश्किल भी लग रहा है। मतलब मुझे सुबह से वो क्लच की एडजस्टमेंट है ना, वो नहीं आ रही थी। तो अभी कुछ और वो बताने वाला है, इन कोनों के अंदर बताते क्या करना है। उनके हिसाब से ओके नहीं हो पा रहा। मतलब एवरेज हम यहाँ रखते हैं ना, तो वो बोल रहा है कि यहाँ रखना आपने क्लच, यहाँ कुछ ऐसे करके। तो ये कुछ सिस्टम नहीं मुझे आ रहा समझ। मतलब बाकी चीज़ें, मतलब मैं अपने आप को बड़ा ड्राइवर समझता था, बाकी इनके हिसाब से मैं भी ज़ीरो हुआ पड़ा। आई डोंट नो टेस्ट पास होता है कि नहीं होता। अभी हम लोग जो है ना वो अंदर वाली सारी चीज़ें हमारी क्लियर होगी। अभी हम लोग रोड पे जाएंगे, और रोड पे ये सारे स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं सारा उन्होंने बताया कि मिनी राउंड अबाउट से मेन पे कैसे जाना है। दूसरा मतलब जो कार वाली सिंपल चीज़ें होती है वो सारी बताएंगी यहाँ पे, कि आपने राइट मुड़ना है तो राइट के कैसे मुड़ना है। लेफ्ट 4 घंटे ड्राइव होने वाली बाइक पे, अब वो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर पे कब वो वेरीफाई होता है। 2 घंटे की ज़्यादा, 2 से 2.5 घंटे की होती है, तो 3 से 4 की भी वो बोलता है हो सकती है। तो यार मतलब खास सुना ये बड़ा समझा जाता है कि 3 घंटे आप नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं रोड के ऊपर। तो बहुत दिल धक धक कर रहा है। इन्होंने इसमें इतनी माँ बहन एक मेरी की हुई है ना, कभी गोद में आ जाता है, कभी कहीं आ जाता है, कभी है बहुत प्यारा। यकीन मानो मैं इसको टच ना करूँ तो बड़ा गुस्सा हो जाता है। अभी मैंने टच 1-2 दफ़ा किया है, ना करूँ तो बड़ा गुस्सा हो जाता है। वो भाई साहब तो ऊँची ऊँची आवाज़ में बोलने लगते हैं। तो लेकिन ये फुली ट्रेन है, वो जो कोने पड़ी है ना, ये भाई साहब और वो बहन है, ये दोनों लेके गए हैं वो सारी। 12 साल से हो गए पाकिस्तान में बाइक चलाते हुए। मतलब मैं तो अपने फन खास समझता था ना, और यकीन माने यहाँ आने के बाद, ये सीखने के बाद ऐसे लग रहा ब्लैक, मुझे कुछ भी नहीं पता। नीर मैंने आई एम श्योर आप भी ये टेस्ट देंगे और आप समझ रहे कि बड़े हम तो वो है ना ड्राइवर है, लेकिन यहाँ सीखने के बाद, काम करने के बाद आपको भी ऐसा फील होगा, ओहो यार ये चीज़ें तो मुझे नहीं आती थी, ये भी नहीं पता था जी। तो हम लोग वापस आ चुके हैं। वेरी अमेजिंग जो है ना वो जो एक्सपीरियंस था। 2 घंटे और 25 मिनट, 2.5 घंटे कह रहे हैं राइड हमारी हुई है यार। मतलब समझ नहीं आ रहा ये दुनिया का कौन सा टेस्ट है भाई। इतनी यकीन मान लो राइडिंग तो हवाई जहाज़ की भी नहीं होती, इतनी हम मोटरसाइकिल की लेते हैं। मतलब सुबह के 8 बजे के आए हुए हैं और अभी 6 बजने वाले हैं, 5:30-6 का टाइम हो गया है स्टिल अभी तक। मतलब ये इससे यार, मतलब इससे इजी तो हवाई जहाज़ का हो गया लाइसेंस जितना इन्होंने मोटरसाइकिल का किया। स्टिल अभी तक कोई पता नहीं क्या बना है, एक्सपीरियंस फेल हुए हैं पास में। अभी वो लोग अंदर गए हैं, पता नहीं बताते हैं क्या बताते हैं, बट यार बड़ी अमेजिंग थी। मतलब अगर आप
लोग यूके बाइक चलाना चाहते हो, मेरा मशवरा है यार, आप लोग पाकिस्तान इंडिया जैसे भी आ रहे हो वो बाइक चलाना सीख के उसके एक्सपीरियंस लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए, वरना ये पास नहीं कर पाएंगे। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट पास हो चुका है, और हमेशा की तरह जो है ना रेन वो अभी स्टिल जारी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट पास हो चुका है। आप सब लोगों की दुआओं का थैंक यू सो मच यार। इजी नहीं था, बहुत टफ था यार, इतना टफ मैं क्या बताऊँ। मतलब 10 घंटे 10 साढ़े 10 घंटे टेस्ट चला नॉन स्टॉप, कोई आधा घंटा बीच में रेस्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, बड़ी मज़े से और अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। मैं अब सबका अपना अली हसन फ्राम चिनौट पाकिस्तान, और मैं इंग्लैंड में हूँ। यहाँ पे आप लोगों की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और आप लोग इंजॉय करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में वेलकम जी एन खुशामदीद। जैसे आप लोगों ने देख लिया कि मेरा आज मोटरसाइकिल का फुल बाइक लाइसेंस का टेस्ट है, तो मैं वो देने जा रहा हूँ। पास हो या फेल हो इसका तो मुझे नहीं पता, अभी मेरा रब सोना ही जानता है। बट मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा उसमें, ताकि पास हो गया तो फिर भी अच्छी चीज़ है, ना हुआ तो आप लोगों को चीज़ें सीखने को मिल जाएगी कि यार टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी हमेशा की तरह अब बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश होती रहती है। आगे बारिश हो रही है, तो अभी सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ। मैं जब बस पे जाऊँगा, गाड़ी पे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत आगे है, वहाँ पे पार्किंग वगैरह के इशूज़ है और सारा दिन टेस्ट वगैरह होना है। तो पास ही है, इतना दूर नहीं है। तो अभी मैं बस स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, वहीं से बैठेंगे और हम लोग जाएंगे वहाँ टेस्ट देने। तो पाकिस्तान में तो होता था ना टेस्ट, मेरे ख्याल से 10 मिनट या 15-20 मिनट का टेस्ट होता होगा। यहाँ पूरे दिन का टेस्ट है बाइक का जी, और जिसमें 3-4 किस्म के टेस्ट होते हैं और अच्छा खासा टेस्ट है। तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, क्योंकि यार पूरा दिन बाइक चलाना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये मौसम, बारिश, अल्लाहु अकबर। अच्छा लास्ट वीक मेरा टेस्ट था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल क्यों किया? यहाँ यूके में सिर्फ गर्मी पड़ी है, 2 दिन पड़ी है, वो भी कितनी पड़ी है, कोई 25-27 के आसपास, ठीक है। और गोरे पागल हो गया, उन्होंने सारे काम कैंसिल कर दिए, ताकि मेरा टेस्ट ही कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा यार इस गर्मी में हम लोग टेस्ट नहीं ले सकते। तो आज इतनी बारिश है और आज मेरा दिल कर रहा है कि वो कैंसिल कर दें, कि इतनी बारिश में मैं नहीं दे सकता। पर क्या कर सकते हैं, हमारे कहने या ना कहने से तो चीज़ें नहीं होगी ना, उनके कहने से होगी। तो अब जाते हैं टेस्ट सेंटर में। पता नहीं इस बारिश में वो कैसे टेस्ट लेंगे, क्या लेंगे, नहीं पता मुझे, बट लेट्स सी, देखते हैं। और प्रॉब्लम ये है ना कि इंडोर टेस्ट होना नहीं है, सारा दिन बाहर रोड पे रहना है, बाइक चलानी है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। इसके हवाले से आप लोग रहें, इस वीडियो में रहें। वीडियो में सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। सबसे पहले मुझे पूछना पड़ेगा उनसे जाके वीडियो में कैसे बनाऊँ, क्या क्या बनाऊँ। तो जो एक्टिविटीज़ भी होंगी मैं सारी आपको दिखाऊँगा, क्योंकि इसमें टेस्ट में वो 0 से लेके एंड तक सारा कुछ बताते हैं। आपने मतलब बाइक की स्टार्ट वाली चीज़, क्लच क्या होता है, ब्रेक क्या होती है, स्टार्ट कैसे करना है, मतलब वो लोग जिनको नहीं भी बाइक आता होता तो उनका भी वो सारा ये टेस्ट लेते हैं। हत्ता कि स्टैंड पे बाइक कैसे खड़ी करनी, ये भी चीज़ें वो सिखाते हैं। तो मैं भी आप सब लोगों को ये दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी बस स्टेशन में मैं पहुँचने वाला हूँ, बस आती है, बस पे निकलते हैं, अपनी सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। जी तो नाजरीन, हम बैठ चुके बस में। बस बिल्कुल हमेशा की तरह खाली है, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। तो अभी हम बस से आगे लोग जाते हैं। मौसम वही वैसे कि वैसे बारिश ही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं टेस्ट मेरा कैसे होगा। तो अभी बस निकलेगी और 1 घंटे का ट्रैवल है। 1 घंटे के ट्रैवल के बाद फिर हम लोग स्टेशन पहुँचेंगे, जहाँ मेरा टेस्ट है। वो स्टेडियम है बेसिकली, अब फुटबॉल का स्टेडियम है आई थिंक। अब उसके अंदर है या बाहर है ये मुझे नहीं पता। फुटबॉल के स्टेडियम में वहाँ चलते हैं, तो देखते हैं फिर क्या सीन होता है। मुझे परेशानी इस चीज़ की हो रही है कि यार बारिश, इतनी बारिश हो रही है, बारिश में टेस्ट में ऊपर से कपड़े मैंने ऐसे पहन लिए कि कोई वाटर प्रूफ नहीं है। अल्लाह ही खैर करे, देखते हैं क्या बनता है। जी यहाँ पे टेस्ट है।
जी फ़ीस पे कर दी मैंने यहाँ पे, क्योंकि हाफ़ फ़ीस आपने ऑनलाइन पे करनी होती है और हाफ़ आपने यहाँ पे करनी होती है। तो फ़ीस मैं बाद में बताऊँगा। फ़ीस मैंने पे कर दी। अभी मैं अपने इंस्ट्रक्टर का वेट कर रहा हूँ। मेरा इंस्ट्रक्टर आएगा, कि हर एक दो बंदे के साथ एक इंस्ट्रक्टर होता है। तो ये नहीं होता कि 10-15 लोग एक इंस्ट्रक्टर है। एक इंस्ट्रक्टर मिल जाएगा मुझे और एक दो बंदे हम लोग, सारा दिन वही हमें बताएगा क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे जाना है। तो अभी मैं इंस्ट्रक्टर वेट कर रहा हूँ, वो आएगा। तो मेरे ख्याल से मेल है मेरे साथ कि एक फ़ीमेल है, आई डोंट नो कितने लोग होंगे। तो उसके साथ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तभी यहाँ पे है, मैं अपने कपड़े वगैरह पहनूंगा। इनके कपड़े ये देते हैं, हेलमेट, कपड़े, हर चीज़ इन्हीं की पहनूंगा। सारी चीज़ें देंगे, रेडी होंगे तो फिर देखते हैं क्या कॉफ़ी भी मिलती है तो हम कॉफ़ी ट्राई करते हैं। और फ्री वाली हेलमेट वगैरह हम लोगों ने अब पहन लिए हैं। मैंने कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, आपको दिखाता हूँ। आई होप सो कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी आप लोगों को। ये चेक करें, कपड़े भी पहन लिए, मुफ्ती के कपड़े हेलमेट भी पहन लिया है, ग्लव्स, शूज़, जैकेट्स, हाईवेज सारा कुछ पहन लिया है। तो अभी हमारी टेस्ट ड्राइव स्टार्ट होने वाली है। तो बाइक देंगे हमें और सारा कुछ छीन गया यार सब कुछ। बस हमने अपना जो है ना, वो अपना पूरा बूथ और ये सब लेके आना था। योग के बाद आप लोगों को आ रही होगी। तो सारा कुछ इनका ही है, बस हम लोगों ने सिर्फ टेस्ट देना है। अभी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होगा हमें वो सारी चीज़ें बताएगा। अंदर प्रॉपर लेक्चर हुआ, वो मैं नहीं वीडियो दिखा सका, अभी शायद खुद माइंड ना कर गया। तो यहाँ सबसे पहले आइज़ टेस्ट हुआ है, उन्होंने कुछ चीज़ें हमें दिखाई, वो दिखाता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर नज़र आता है कि नहीं। उसके बाद अभी कपड़े शपड़े पहन लिए हैं सारे, ग्लव्स, सेफ्टी, क्योंकि ये गोरे सेफ्टी के पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो सेफ्टी के हिसाब से हेलमेट, ग्लव्स, जैकेट्स, ट्राउज़र, शूज़, ईच एंड एवरीथिंग। अंडर भी कुछ चीज़ें उन्होंने दी हैं, वो भी सेफ्टी के लिए ना, सारा कुछ पहन लिया। अभी हमें बाइक देंगे हमारी पसंद की। बाइक भी काफ़ी खड़े दिखाता हूँ। तो बाइक अपनी पसंद लेके हम लोग फिर प्रॉपर चीज़ें आप हमें बताएंगे कि क्या क्लच कैसे काम करता है, ब्रेक्स कैसे काम करता है। अब जितना मेरे साथ 4 लोग हैं, 2 हैं वो प्रॉपर हर गोरे, आप आई डोंट नो उनके साथ वीडियो बना पाता हूँ कि नहीं, पर परमिशन मुझे तो लेनी पड़ेगी। तभी ये देखें जैसे यहाँ पे हो रहा है, ये देखें अभी किसी का वो तो सिखा रही है। वहाँ पे इनसे लिखे हुए थे जो हम पढ़े हैं। अभी वो 2 लोग और रेडी हो गए हैं। ये सारे बाइक खड़े हैं, अंदर भी बाइक है जिसमें से हम लोगों ने बाइक से लेने हैं। तो ये अंदर यहाँ पे वो एक इंस्ट्रक्टर है, 2 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। पहले अंदर ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर ये बाइक रोड पे लेके हम जाएंगे। तो रोड की वाली ट्रेनिंग है, वो भी बड़ी सख्त होगी, 3-4 घंटे हमें ड्राइविंग करनी है। बाइक है जो बाइक मुझे मिली है, मैंने इसी पे देना है अपना टेस्ट। तो अच्छा, और मज़े की बात मैं जो आपको बताने वाला हूँ, यकीन मानो 10 से 12 साल हो चुके होंगे मुझे ड्राइविंग करते हुए। और 10 से 12 सालों में मैंने ऐसी चीज़ें, टेक्निक्स, फार्मूला खुदा के उसमें मुझे पता ही नहीं थे, जितना भाई साहब ने भी बता दिया है ना बाइक के हवाले से। यकीन मानो मैं अपनी बाइक बना सकता हूँ। इतना नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं क्या बताऊँ। अब जो हम 4 लोग, एक फीमेल है, हम 3 मेल है, बाकी 2 मेल। मतलब उन दोनों ने कभी बाइक ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने चलाना था, मतलब मुझे पहले चलाना आता था, बट जो चीज़ें इसने बताई हैं, जो इसने सिखाई हैं, यकीन मानो वो कभी ज़िंदगी मुझे भी नहीं पता थी। तो अभी को कम से कम 1 घंटे का लेक्चर हुआ है बाइक के वाले से भी। क्लच किसको कहते हैं, ब्रेक किसको कहते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और मेन चीज़ें कि यहाँ पे सेफ्टी जो कभी भी मुझे नहीं पता थी, यहाँ कभी सिखाई जाती थी भी सुबह उठ के बाइक को चेक कैसे करना है, उसकी सेफ्टी कैसे रखनी है, मतलब ऑयल, पेट्रोल, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। यकीन मानो मुझे नहीं पता थी, और आई एम श्योर आपको भी ये नहीं पता होगी। ये ऐसे फार्मूले, टेक्निक्स है जो हम अपने कंट्री में नहीं सीखते, ना बताए जाते हैं। तो और एक मेन चीज़ है स्टैंड पे बाइक कैसे आपने एडजस्ट करना है, बड़ी सिंपल चीज़ है। और यकीन मानो सिर्फ 30 से 35 मिनट ट्रेनिंग सिर्फ स्टैंड की हुई है। और बाकी जो लोग हैं वो उनसे नहीं खड़ा हो पोस्ट टेक्निक से। और मज़े की बात है, मैं जो इतना एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ, मेरे से भी स्टैंड पे खड़ा नहीं हो पाया। मैंने बाकियों की बात करी, मेरे खुद स्टैंड पे मैं नहीं खड़ा हो पाया, जैसे उनका फार्मूला था। तभी 30-35 मिनट ये सीखा कि बाइक स्टैंड पे कैसे लगानी है। यकीन मानो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें वहाँ पे नहीं बताई जाती, हमें नहीं बताई जाती। हम ये सारे बाइक से जिन पे देना टेस्ट देना है,
तो मज़े की बात ये, अगर आपको बाइक चलानी नहीं भी आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब यहाँ आते हैं तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं कि क्या क्लच है, क्या ब्रेक है, क्या चीज़ें करनी है। अभी मतलब 1-1.5 घंटे का लेक्चर इसी पे देंगे, बाइक को अपने एडजस्टमेंट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद फिर आपको वहाँ जो ग्राउंड दिखाया उसमें देंगे ट्रेनिंग, फिर कहीं जाके आप पास हुए तो फिर रोड पे लेके जाएंगे, ऐसे रोड पे नहीं लेके जाते। तो यहाँ सेफ्टी सबसे मेन चीज़ होती है। तो यार मैं तो हैरान रह गया हूँ, मतलब कि इतना लेक्चर, इतनी इन्फॉर्मेशन इसी चीज़ पे कि बाइक कैसे चलानी है, यूज़ कैसे करनी, स्टैंड पे कैसे लेके आनी है। तो मैं तो सरप्राइज़ हो गया यार, मतलब कमाल हो गया। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ होती है, आप लोगों को बताते हैं कि काफ़ी उन्होंने प्रैक्टिस की है। वो देखें वैसे जैसे वो प्रैक्टिस हो रही है, मैं अपनी वीडियो तो नहीं बना सका, तो वो प्रैक्टिस हो रही है ऐसे इन कोनों के अंदर। वो मैं सारा शुरू में आपको बताता हूँ, पहले वहाँ पर स्टैंड किया उन्होंने, जैसे वो बाइक खड़ा है वैसे वैसे उन्होंने दिखाया भी आप पैदल कैसे चल सकते हैं, मतलब सिंपल आप पैदल कैसे बाइक लेके राउंड लेके जाएंगे, सिंपल स्टैंड का सिखाया। फिर उन्होंने वॉकिंग करनी सिखाई है, बाइक पे वॉक कैसे करना है सिंपल उसको लेके। उसके बाद स्टैंड कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, गियर कैसे लगाने हैं, पहले हल्का हल्का उन्होंने आगे किया है। फिर मतलब इतनी बेसिक और इनिशियल चीज़ है कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी। और मज़े की बात है वो इतना स्पीड ब्रेक और गियर पे वो कंट्रोल करना सिखाते हैं, मतलब अगर 2 की स्पीड दी है तो 2 की स्पीड पे कंट्रोल करना है आपने, यूँ जाना है यूँ आना है 2 की स्पीड पे। अगर स्पीड आप बढ़ाओ तो उनके पास मशीन है, वहाँ शो हो जाता है। तो मतलब इतना बेसिक और इतना इतना अच्छा, मैं मतलब इतना बेसिक है और मुश्किल भी लग रहा है। मतलब मुझे सुबह से वो क्लच की एडजस्टमेंट है ना, वो नहीं आ रही थी। तो अभी कुछ और वो बताने वाला है, इन कोनों के अंदर फिर बताते क्या करना है। अभी सिस्टम ये हुआ है कि अभी उन्होंने जो है ना वो अभी पहले सिखाया था क्लचिंग का, उसके बाद अभी इसका ब्रेक का कंट्रोल सिखाया। ब्रेक का कंट्रोल कैसे तक वहाँ से आना है और यहाँ आके आपने ब्रेक कैसे लगानी है। तो ब्रेक का सिस्टम भी सीख लिया, क्लचिंग का सिस्टम भी सीख लिया, तो काफ़ी चीज़ें जो अंडरस्टैंड हो चुकी। और मज़े की बात है मेरा क्लच ठीक नहीं हो पा रहा, मतलब मेरा तो ठीक है, वैसे उनके हिसाब से ओके नहीं हो पा रहा। मतलब एवरेज हम यहाँ रखते हैं ना, तो वो बोल रहा है कि यहाँ रखना आपने क्लच, यहाँ कुछ ऐसे करके। तो ये कुछ सिस्टम नहीं मुझे आ रहा समझ। मतलब बाकी चीज़ें मतलब मैं अपने आप को बड़ा ड्राइवर समझता था, बाकी इनके हिसाब से मैं भी ज़ीरो हुआ पड़ा। आई डोंट नो टेस्ट पास होता है कि नहीं होता। वो काफ़ी बार वो काफ़ी मिस्टेकें निकाल रहा है, छोटी छोटी चीज़ की, आप जब ब्रेक कैसे लगानी है, क्लच कैसे दबाना है। एक फिंगर पाकिस्तानी की आदत होती है ना, आधे एक हाथ से चलाने वाली। तो अभी कुछ कह नहीं जा सकता मैं पास होता हूँ कि नहीं, आप लोग दुआ करें पास हो जाऊँ। बट ये है कि काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, वहाँ कैसे आपने आना है, फिर यहाँ पे आना है, या ब्रेक कैसे लगानी है। तो ये अभी काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें ये बताया गया कि वो सारी चीज़ें जो है ना उसकी सारी क्लियर हो गई हैं। काफ़ी चीज़ें थी वो बाद में बताता हूँ आपको। अभी ये रोड मैप सिखाया गया, अभी हम लोग जो है ना वो अंदर वाली सारी चीज़ें हमारी क्लियर होगी। अभी हम लोग रोड पे जाएंगे और रोड पे ये सारे स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं सारा उन्होंने बताया कि मिनी राउंड अबाउट से मेन पे कैसे जाना है। दूसरा मतलब जो कार वाली सिंपल चीज़ें होती है वो सारी बताएंगी यहाँ पे, कि आपने राइट मुड़ना है तो राइट कैसे मुड़ना है, लेफ़्ट कैसे मुड़ना है, क्योंकि ज़्यादातर यूके के 3 चीज़ें होती है 1 2 3। तो इधर भी नहीं रहना 1 में भी, 3 में 2 में आपने रहना, 2 में रह के राइट लेफ़्ट, अगर यहाँ मुड़ना है तो यहाँ जाना है। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो अभी हम लोग कुछ टाइम के बाद रोड पर जाएंगे और उसमें जो है ना वो हमारा इंस्ट्रक्टर जो होगा वो आगे पीछे होगा, मतलब एक इंस्ट्रक्टर के बाद 2 लोग होंगे। तो जैसे हम लोग रोड पे जाएंगे, रोड पे जाने के बाद जो है ना रोड में जाएंगे, रोड में जाने के बाद फिर जो है इंस्ट्रक्टर में जो है ना वो रेडियो के थ्रू, क्योंकि जो इसमें हेलमेट के अंदर जो है ना वो सिस्टम लगा होता है, कॉल्स का लगा होता है, तो वो कॉल के थ्रू में बताया गया आपने राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, आगे जाना है, किधर जाना है। तो सारी चीज़ें उसके अंदर हमें बताएगा। अभी को 3 से 4 घंटे ड्राइव होने वाली बाइक पे, अब वो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर पे कब वो वेरीफाई होता है। 2 घंटे की ज़्यादा 2 से ढाई घंटे की होती है, तो 3 से 4 की भी वो बोलता है हो सकती है। तो यार मतलब खास सुना ये बड़ा समझा जाता है कि 3 घंटे आप नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं रोड के ऊपर। तो बहुत दिल धक धक कर रहा है, अभी तक नहीं पता क्या होने वाला है, फेल होंगे पास होंगे, बट आई डोंट नो, ट्राई टू माई बेस्ट, कोशिश पूरी कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं वो मिस्टेक ज़रूर हमारी निकाल देता है, ये गलती है, ये गलती है, वो गलती है। तो अभी देखो क्या बनता है। बट अभी हम लोग रोड पे निकलने वाले हैं, तो रोड पे जाके देखते हैं फिर क्या होता है। ये अजाब इन दोनों कुत्तों ने मेरी की हुई है। अब इनको मैं डॉग भी नहीं बोल सकता है, बहुत क्यूट भाई साहब के वो इंस्ट्रक्टर हैं उसके हैं, बट मैं इनको क्यूट भी नहीं बोल सकता क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ता हूँ। आई डोंट नो लोगों का डॉग के वाले से क्या मोहब्बत है, बट मैं पर्सनली इसको टच नहीं करता। मतलब
ऐसा भी नहीं कि मुझे अच्छे नहीं लगते, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार इनको मतलब टच करने से कपड़े ख़राब हो गए, या वज़ू में रहता हूँ, वज़ू टूट गया तो फिर वो नमाज अच्छी तरह से नहीं पढ़ी जा सकती। बट इन्होंने इसने इतनी माँ बहन एक मेरी की हुई है ना, कभी गोद में आ जाता है, कभी कहीं आ जाता है, कभी है बहुत प्यारा। यकीन मानो मैं इसको टच ना करूँ तो बड़ा गुस्सा हो जाता है। अभी मैंने टच 1-2 दफ़ा किया है, ना करूँ तो बड़ा गुस्सा हो जाता है। वो भाई साहब तो ऊँची ऊँची आवाज़ में बोलने लगते हैं। तो लेकिन ये फुली ट्रेन है, वो जो कोने पड़ी है ना, ये भाई साहब और वो बहन, वो सॉरी बहन है, ये दोनों लेके गए हैं वो सारी कोने। तो वेरी वेल ट्रेन है ये ना। डॉग मतलब डॉग भी नहीं आता इनको बोल सकते, नाम से बोलना है इसका, पता नहीं पप्पी नाम है और उसका पता नहीं क्या था। तो यार इन्होंने नाक में दम किया हुआ है, कभी गोद में आ जाएंगे कभी। अच्छा ये भाई साहब ना वो लेक्चर ले रहा था चेयर में बैठ के, मेरे कान के साथ ऐसे लगे मतलब मुझ किस करे, इनका भाग यहाँ से कंजर किया ना हुआ था। तो यार ये मैं डॉग लवर नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे डॉग पसंद नहीं, बट मुझे नहीं बड़ा वो होता है, मैं नहीं करूँगा टच। तो आप लोग डॉग लवर है तो यार ये बड़ी कमाल की चीज़ है। मतलब ऐसे ट्रेन इन्होंने किए हुए डॉग के मैं क्या बताऊँगा जी। तो अभी जो है ना वो काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, तकरीबन जो है ना वो सारे टेस्ट यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, और अभी ये हमें रोड पे लेके जाने वाले हैं। अब रोड पे अंदर सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि हमें रेडियो देंगे, जिसके अंदर मतलब ना एक इंस्ट्रक्टर के पास 2 बंदे हो गए, ठीक है, और तकरीबन बता रहे हैं कि 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो इतनी लंबी ये ड्राइव होने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ें जो सिखाई हैं इसने, वो ये सिखाई हैं कि आप क्लच पे कैसे काम लेना है, रेस से कैसे काम लेना है, छोटे वाली ब्रेक ऊपर वाली ब्रेक से कैसे काम लेना है, स्पीड कैसे आपने ऐसा करनी है, गियर की स्पीड, मतलब बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी बताई सिखाई हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें भी सिखाई बताई हैं जो मैंने कभी ख्वाब में सोची भी नहीं थी। ये भी हो सकता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो बाकी मुझे 10-12 साल से हो गए पाकिस्तान में बाइक चलाते हुए, मतलब मैं तो अपने फन खास समझता था ना, और यकीन माने यहाँ आने के बाद, ये सीखने के बाद ऐसे लग रहा ब्लैक, मुझे कुछ भी नहीं पता। यकीन माने आई एम श्योर आप भी ये टेस्ट देंगे और आप समझ रहे कि बड़े हम तो वो है ना ड्राइवर है, लेकिन यहाँ सीखने के बाद, काम करने के बाद आपको भी ऐसा फील होगा ओहो यार ये चीज़ें तो मुझे नहीं आती थी, ये भी नहीं पता था। वो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं बट वो नहीं पता होती। तो यकीन मानो अब मेरे ख्याल से काफ़ी 7-8 घंटे हो चुके हैं नॉन स्टॉप चीज़ें सीखते हुए करते हुए, अभी बस बाई रोड पे जा रहे हैं। तो देखते हैं 2-3 घंटे कितने घंटे की राइड होती है, फिर राइड करके आगे फिर ये फैसला करेंगे बंदे को पास करना है या नहीं करना। स्टिल अभी तक कुछ पता नहीं है क्या करते हैं, बट यार बड़ा मुश्किल टेस्ट है, मतलब नानी याद आ गई। गाड़ी का तो बहुत ईजी होता है यार, ये बाइक का इतना मुश्किल टेस्ट मुझे समझ नहीं आ रही इतना मुश्किल क्यों बना दिया है। तो अभी देखते हैं, हमें रोड पे लेके जाते हैं, तो लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है जी। तो हम लोग वापस आ चुके हैं। वेरी अमेजिंग जो है ना वो जो एक्सपीरियंस था, 2 घंटे और 25 मिनट, 2.5 घंटे कह रहे हैं राइड हमारी हुई है यार। मतलब समझ नहीं आ रहा ये दुनिया का कौन सा टेस्ट है भाई, इतनी यकीन मान लो राइडिंग तो हवाई जहाज़ की भी नहीं होती, इतनी हम मोटरसाइकिल के लेते हैं। मतलब सुबह के 8 बजे के आए हुए हैं और अभी 6 बजने वाले हैं, 5:30-6 का टाइम हो गया। स्टिल अभी तक मतलब ये इससे यार, मतलब इससे इजी तो हवाई जहाज़ का हो गया लाइसेंस जितना इन्होंने मोटरसाइकिल का किया हुआ। मतलब कुछ लोग कहते हैं कार का आसार है, भाई कैसे कार का आसार है, कार का 25 मिनट 45 मिनट फ्री होता है बंदा, ये सुबह के लगे हुए हैं, अभी कुछ पता नहीं कब फ्री करे। तभी 2 घंटे की इतनी कमाल राइड हुई। अब 3 बंदे थे, अब जो इंस्ट्रक्टर था उसने सारे स्टैंड हमें रास्ते में बताया। कुछ रास्ते वो आगे होता था, हम दोनों पीछे होते थे, कुछ रास्ते हमारे पीछे होता था, कुछ बीच में होता था। मतलब हर एंगल से उसने जज किया, हर एंगल से देखा है, कोई मिस्टेक कहीं गलतियाँ तो हुई हैं यार, मुझसे गलतियाँ हुई हैं। मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताते थे, और रास्ते में कभी उनकी पता नहीं चलता था क्या बोल रहे हैं शोर में, कभी राइट लेफ़्ट पुल अप, रोको जाओ, इमरजेंसी ब्रेक, बहुत कुछ था यार। अमेजिंग। मैं वीडियो नहीं बना सका, जाहिर है वीडियो नहीं बना सकता था, उस पर मैं खुद ड्राइव कर रहा था, बट अमेजिंग। स्टिल अभी तक कोई पता नहीं क्या बना है, एक्सपीरियंस फेल हुए हैं पास में। अभी वो लोग अंदर गए हैं, पता नहीं बताते हैं क्या बताते हैं, बट यार बड़ी अमेजिंग थी। मतलब अगर आप लोग यूके बाइक चलाना चाहते हो, मेरा मशवरा है यार, आप लोग पाकिस्तान इंडिया जैसे भी आ रहे हो, बाइक चलाना सीख के उसके एक्सपीरियंस ले प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए, वरना ये पास नहीं कर पाएंगे। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रॉपर अगर आप लोग, अभी हम लोग 4 आए हुए थे, अभी दो दूसरे हैं, वो मेरे ख्याल से नहीं है, इन लोगों ने उनको वापस भेज दिया, रोड पे लेके ही नहीं गए। तो अच्छे ड्राइवर थे वो भी। तो अब हम दोनों को लेके गए हैं, ड्राइविंग लेके आए हैं। अब स्टिल आई डोंट नो क्या बनता है, बट बताता हूँ एट दी एंड। बट बहुत अच्छी राइडिंग थी यार जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट पास हो चुका है, और हमेशा की तरह जो है ना रेन वो अभी स्टिल जारी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट पास हो चुका है। अब सब लोगों की दुआओं का थैंक यू सो मच यार, इजी नहीं था,
बहुत टफ था यार, इतना टफ मैं क्या बताऊँ। मतलब 10 घंटे 10 10 साढ़े 10 घंटे टेस्ट चला नॉन स्टॉप। कोई आधा घंटा बीच में रेस्ट होगी, बाकी नॉन स्टॉप उन्होंने सिखाया बताया। मतलब इतनी बारीक चीज़ें मैंने कभी सोची नहीं थी यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो चुका है। अब हम लोग जो है ना वो यूके में बाइक चलाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता बाइक चलाने से। बड़ी वाली बाइक जो है ना, तो इंशाल्लाह मेरा पास हो चुका है। आप लोगों की इंक्वायरी है, आप भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं यूके में तो मेरा व्हाट्सअप का मैसेज है अभी इसमें, वहाँ से मुझे कॉल करके मैसेज करके भी पूछ सकते हैं डिटेल में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी वीडियो भी आप लोगों ने देख ली होगी। तो यार अगर आप लोग टेस्ट पास करना चाहते हैं या करना चाहते हैं इंग्लैंड में, तो भाई बेस्ट है कि अपने कंट्री से सीख के आएँ, क्योंकि बिना सीख के आप पास नहीं कर सकते। यहाँ 4 लोग थे, 2 लोगों का फेल हो चुका है, 2 का पास हो चुका है। तो तकरीबन कोई 2 से 2.5 घंटा हमारी जो है ना वो राइड हुई है मेन रोड पे। तो ये लोग एक एक चीज़ करते हैं चेक आसानी से, कभी भी ये लाइसेंस नहीं बाइक का देते। गाड़ी का मिल जाता है आसानी से, बट बाइक का ये लोग नहीं देते। बाइक का बड़ी मुश्किल और मेहनतों के बाद देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग पास नहीं कर सकते, आप लोग पास कर सकते हो, बट यही है कि आपको पहले चलाना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर भाई मुश्किल है, क्योंकि ये एक एक चीज़ पे काम करते हैं, एक चीज़ इनिशियल से देखते हैं। अगर सारी चीज़ें अच्छी होगी तो फिर ये रोड पे ले जाएंगे, और रोड पे जाके फिर जो तो वैरायटियाँ नहीं लगती, वहाँ प्रॉपर रूल के साथ बाइक चलाई जाती है। कोई भी मिस्टेक होगी तो वो फेल कर देंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन है बाइक टेस्ट के मुतालिक तो यार मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।